नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धर्म की बात मृदुभाषी के साथ। आज के इस कार्यक्रम में श्री दादू जी महाराज आपको 12 भावों में से 10वें भाव के बारे में बताएंगे। ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही ये व्यवसाय और कर्म की सिद्धि से भी जुड़ा होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे 10वां भाव आप पर प्रभाव डालता है। नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। एक बार अच्छा विषय चल रहा है, रोचक विषय चल रहा है, जानकारी वाला विषय चल रहा है उन लोगों के लिए जो ज्योतिष में थोड़ी सी रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष का थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, प्रारंभिक चीज़ें जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत रोचक विषय चल रहा है। 1 से 12 स्थान की चर्चा चल रही है। अभी तक 1 से 9 स्थान तक हम लोग जो प्रमुख विचारणीय विषय उसके बारे में बात कर चुके हैं, उसके वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं और आप पहली बार ही देख रहे हैं और पुराने वापस देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर पुराने सब वीडियो वापस देख सकते हैं। लग्न से लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर 9वें भाव तक के वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं। आज चर्चा करेंगे 10वें स्थान की, कुंडली का 10वां स्थान, 10वां भाव अर्थात कर्म स्थान। देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है कर्म स्थान, और साथ साथ इसे पिता का स्थान भी कहते हैं। पिता के व्यापार भी यहीं से देखे जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार भी यहीं से देखे जाते हैं। सप्तम से भी व्यापार देखा जाता है और दशम से भी व्यापार देखा जाता है। इस भाव के स्वामी को दशमेश कहा जाता है, कर्मेश भी कहते हैं या राजेश भी कहते हैं। कारक ग्रह, यहां पर थोड़ा सा मतभेद है। पाराशर जी के अनुसार जो 10वां स्थान है उसका कारक ग्रह एक बुध होता है, लेकिन उसके बाद में अनेक विद्वानों के अनुसार इसमें और ग्रह भी जुड़ते गए और अब कारक ग्रह 4 कहते हैं। सूर्य, बुध, गुरु और शनि 10वें स्थान के। कई जगह कई लोग एक ही कारक मानते हैं बुध को। प्रमुख विचारणीय विषय जो है वो हम उस बारे में बात करते हैं। कर्म यहां से देखा जाता है, पिता का व्यवसाय यहां से देखा जाता है, पिता के कार्य यहां से देखे जाते हैं कि हमें पिता का व्यवसाय फलेगा या फूलेगा, हमें पिता का व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उच्च पद की प्राप्ति, हमारी प्रगति, राज्य पद प्राप्ति, गुण, स्वभाव, आयु, राजयोग, वह सब 10वें स्थान से देखा जाता है। घुटना, रीढ़ की हड्डी, कोई उच्च पद की प्राप्ति, सिंहासन की प्राप्ति हमें होगी या नहीं, हम किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेंगे या नहीं, उसके लिए भी यदि देखना हो विचारने विषय तो वह 10वें स्थान से। वर्चस्व हमारा बना रहेगा या नहीं, हमारा सिक्का चलेगा या नहीं। नेतृत्व क्षमता, वह भी यहाँ से देखा जाएगा। पिता के साथ साथ वरिष्ठों का विचार भी जी करना है तो वो भी यहीं से। यदि नौकरी पेशा है तो बॉस के बारे में जानकारी, बॉस कैसा होगा, पिता का सुख हमारा पास है या नहीं, कर्म की सिद्धि होगी कि नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं वह सिद्ध होगा या नहीं, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं, वह भी विरासत हमें मिलेगा या नहीं, विरासत में कुछ यदि है तो कितना है, क्या है। कृषि कार्य, उत्थान पतन जीवन का, सब वह 10वें भाव से। धन स्थान का भाग्य भी तो एफडियां, धन का संचय यदि देखना हो तो 10वें स्थान से देखते हैं। सप्तम तो देखते ही व्यापार, लेकिन 10वें से भी व्यापार देखा जाए तो बड़े बड़े व्यापार, विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यदि वो देखना हो तो 10वें स्थान से। पति का सुख, भाग्य रूपी धन, अपयश, अधिकारों का उपयोग हम ले पाएंगे या नहीं, पिता का खर्च, व्यय, हानि, वह सब कर्म स्थान से अर्थात इसी 10वें स्थान से देखते हैं। दशमेश यदि बलवान हो, दशम में शुभ ग्रह विराजमान हो, बैठे हों तो कीर्ति अवश्य मिलती है, प्राप्त होती है। दशम का स्वामी यदि दशम में हो या 10वें स्थान को देख रहा हो या 10वें के जो कारक ग्रह हैं वह स्वयं दशम स्थान में विराजमान हो या वह देख रहे हों तो देर सवेर
हमें हमारे कार्यों में, हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में हमें सिद्धि प्राप्त होती देखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। 11वां स्थान और 12वां स्थान, 2 स्थान और बचे हैं, उसके लिए इंतजार कीजिए अगले शनिवार का। नमस्कार। तो आपने जाना कैसे 10वां भाव आपके कर्म, व्यवसाय, कर्म की सिद्धि से कैसे जुड़ा होता है। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो श्री दादू जी महाराज से नीचे दिए हुए संपर्क सूत्र पर कॉल कर सकते हैं।